हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के सेशन में हम सीखने वाले टैली के सॉफ्टवेयर से कौन से रिपोर्ट है वो हमें मिलते हैं और उसका यूज क्या होता है कि हर एक वन बाय वन जो रिपोर्ट है हम देखेंगे, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में हमें बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो हमें हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर है, हमारा जो कंपनी के ओनर है या मैनेजमेंट है, उनको देनी पड़ती है। तो जैसे हमें जो भी रिपोर्ट्स है वो बनाने की है, तो हमें हमारा जो अकाउंटिंग किया है टैली प्राइम से, उसके बेसिस पे सभी एंट्री हर एक लेजर पोस्टिंग करके हर एक लेजर में जाके उनका जो भी रिपोर्ट सेक्शन है वहां पे जाके सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमें मैन्युअली जनरेट नहीं करता पड़ता है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन से रिपोर्ट है अवेलेबल होते हैं। तो हम उसके लिए जाएंगे पहले गेटवे ऑफ टैली में। दोस्तों, ये जो गेटवे ऑफ टैली है वहां पे आपको रिपोर्ट देखने का है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। यहाँ पे जो एक सेक्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है, वहां पे आपको एंटर करने का है। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है, वहां पे मिल जाएंगे। करेक्ट है। तो ये होने के बाद फिर आपको जो है उसके ऊपर एंटर करेंगे, तो आपको इस तरह का रिपोर्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे मिलेगा कि ट्रायल बैलेंस, डेबो, कैश फ्लो, फंड फ्लो। तो आपको जो रिपोर्ट में देखने की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो अकाउंट्स बुक है यहाँ पे आपको क्लिक करने का है। अकाउंट बुक में सभी तरह के आपके जो रिपोर्ट्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो अकाउंट बुक में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंटर। अकाउंट्स बुक में एंटर करता हूँ। तो दोस्तों, ये पहले जो समरी का जो सेक्शन है अकाउंट बुक में, सबसे पहले आपको जो कैश एंड बैंक का रिपोर्ट से यहाँ पे मिलेंगे, और उसके ऊपर जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कि जो जो कैश के लेजर से हमारे वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। एक ग्रुप का सेक्शन है और नीचे अपना है लेजर। वैसे यहाँ पे कि ऊपर कैश है, नीचे हमारे जो भी बैंक बैलेंस है कौन से अकाउंट में हमारे बैंक के लेजर से वो यहाँ पे दिखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि पहले आपको जाने का है कैश के ऊपर। कैश के ऊपर यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कैश के सभी लेजर यहाँ पे हमें दिखाई दे। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश में दिखाई देंगे कि ये जो आपने पीरियड सिलेक्ट किया है वो कौन सा पीरियड का आपको ये ट्रांजेक्शन है। तो आपको देखने का है तो यहाँ पे मंथली भी देख सकते हैं। अलग कौन से पर्टिकुलर पीरियड का अगर देखने का है तो उस पीरियड भी आप देके चेक कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पीरियड देखने का है तो उसके लिए शॉर्टकट कीजिए यहाँ पे अल्ट अल्ट F2। अल्ट F2 है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको पूरे साल का देखने का है। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक का करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री करें। तो उसके ऊपर एंट्री एंटर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये जो भी कैश का रिपोर्ट है ये हमारा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। और इसमें आपको सभी पूरे इस पीरियड के जो जो ट्रांजेक्शन हमने किए हैं तो यहाँ पे दिखेंगे कि, और ये जो आपको रिपोर्ट मिलेंगी हर टाइम टैली की कौन सा भी अगर रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट डेट वाइज देखेंगे। डेट वाइज यानी क्या कि अप्रैल का जो पहला जो एंट्री किया है ऊपर आएगा, उसके बाद में जो भी डेट वाइज एंट्री की आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा जो है आपको डेट के वाइज आपको सभी एंट्री दिखेंगे। उसके बाद में आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो जो पार्टी को आपने कुछ पेमेंट किया या कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसके नेम दिखेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा कि आपका टाइप ऑफ वाउचर। टाइप ऑफ वाउचर मीन्स कैश में हमारा होता है कि हमने रिसीट किया है कैश, कॉन्ट्रा एंट्री किया है कि बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, बैंक से विड्रॉल किया है, या हमारा जो कैश से
पेमेंट किया है। तो ये सभी जो एंट्री यहाँ पे दिखाई देती है कि हमने देखा कि हमारे प्रीवियस एक वीडियो में कौन से टाइप के हमारे कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उसका जो वीडियो का लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं कि कैश के कौन से टाइप के वाउचर होते हैं। उसके बाद में आपको ये मिलेगा यहाँ पे कि वाउचर नंबर और डेबिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें कि डेबिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन सभी आपको दिखाई देंगी। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको जो कैश है वो देखेंगे। अगर उसको आपको क्या करने का है कि और डीपली जाके अगर चेक करने का, तो आपको यहाँ पे F12 करके कॉन्फ़िगर है, वो आप देख सकते हैं कि हमें नैरेशन भी देखने का। तो आपने नैरेशन के ऊपर एंटर किया और उसको एक्सेप्ट किया, तो इसी रिपोर्ट में आपको यहाँ पे जो जो एंट्री को हमने नैरेशन लिखा है वो सब नैरेशन हर एक एंट्री को इंस्टेंट आपको दिख जाएंगी। जो नैरेशन वाइज देखने का है हर एक एंट्री का, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद में कि और आपको डीपली देखने का है, तो वापस आप F12 करके यहाँ पे कि आपको अलग तरीका का कुछ ये देखने का है रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या अल्फाबेटिकली आपको रिपोर्ट देखने का, डे वाइज नहीं, अल्फाबेटिकली देखने का। तो आपको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली जब भी आप करेंगे तो उस समय आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो भी लेजर को जो नाम दिया है वो ऊपर आएगा, ए वाला ऊपर आएगा, बी वाला, सी वाला ऐसा आएगा। तो डेट वाइज नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट वो डेट वाइज दिखता है, मगर आपको अगर अल्फाबेटिकली देखने का है तो आपने एक्सिस बैंक में कितने बार ट्रांजेक्शन किया, तो सब एक्सिस बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेंगे। बाद में दिखेंगे कि कैश के रिलेटेड कौन से ट्रांजेक्शन है, कौन से पार्टी को आपने पेमेंट किया है। अगर कैश से देखने का है तो ऐसा आप जाके अल्फाबेटिकली देख सकते हैं। तो आपको ये क्या है कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का या किसी लेजर का आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखने का है, तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसमें कि यहाँ पे आपको कैश के ट्रांजैक्शन है सब यहाँ पे आपको मिलते हैं। करेक्ट है। उसके बाद में एक है आपको अगर देखने का है और कुछ डिटेल की कॉलमर यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलमर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉलम टाइप सभी डिटेल देखते हैं कि उसमें आपने डेट वाइज पर्टिकुलर अमाउंट कितना है और आपने जो भी डेबिट या क्रेडिट दूसरे कौन से लेजर को इफेक्ट दिया है वो सब यहाँ पे आपको कॉलमर दिखाई देती है। करेक्ट है। तो उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज व्यू चेंज करने का इसमें, तो आपका अलग अलग व्यू भी दिखाई देते हैं कि पोस्ट डेटेड कुछ समरी है, आपको एक कॉलमर व्यू देखने का है या मंथली समरी देखने का है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके चेंज व्यू में जाके देख सकते हो। करेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपके बैंक के रिपोर्ट, सॉरी कैश का रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में सेम वैसा ही है कि आपको बैंक के रिपोर्ट्स देखने के क्या हर एक जो भी आपके बैंक के लेजर से वहां पे आप यहाँ पे एंटर करो, और यहाँ पे एंटर करने के बाद हर एक बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमने मार्च महीना शुरू किया। तो जैसे आप कौन से भी लेजर के अकाउंट को एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जो विंडो है ऐसी यहाँ पे दिख जाएंगी। उस विंडो में आपको क्या दिखने वाला है कि मंथ वाइज जो ये समरी दिखेंगे कि अप्रैल मंथ से उसके ट्रांजेक्शन ऊपर आ जाएंगे, बाद में एक ही डेबिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एंड यहाँ पे आपका मंथ वाइज क्लोजिंग है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरह से जो है आपको क्या है कि मंथ वाइज ट्रांजेक्शन है वो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको देखने का है कि नेट ट्रांजेक्शन है या ओपनिंग बैलेंस शो करने का है, तो आपको जो जो यहाँ पे डिटेल देखने का उसको आप यस करके आप एंटर कर सकते हो। तो इसी तरह से कि आपको यहाँ पे कि
आपको अगर डेली बैलेंस देखने का है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली बैलेंस है वो देखने का है, तो उसका भी फैसिलिटी यहाँ पे होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आता है आपका लेजर रिपोर्ट्स। लेजर रिपोर्ट्स यानी क्या है कि आपको कौन सा भी पर्टिकुलर किसी एक लेजर का यहाँ पे रिपोर्ट देखने का है, तो आप यहाँ पे लेजर में जाके यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ पूरे लेजर के, जो भी हमारे कंपनी के पूरे लेजर्स है वो यहाँ पे लिस्ट मिलते हैं। तो उसमें से कौन से लेजर का आपको डिटेल देखने का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटर्स का कुछ एक रिपोर्ट है, डेटर्स 1 है हमारा, वो पार्टी का लेजर देखने का। तो यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, एंट्री देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर करेंगे कौन से लेजर में, तो लास्ट वाला जो एंट्री किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लास्ट डेट का एंट्री यहाँ पे दिखेगा। तो आपको अगर मंथली जाके देखने का है, तो आपको वहां पे आप क्या कर सकते हो कि F6 से जो शॉर्टकट की यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि हर मंथ वाइज जो डिटेल है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी में भी होता है कि आप मंथ वाइज देख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट ये भी ट्रांजेक्शन होते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा कि ये ले जो डेटर्स है उसको हम जो चाहिए उस पीरियड का हम दे सकते हैं। तो पीरियड अगर चेंज करने का है, तो आपको F2 ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, आपको 1 महीने का देखने का है, 6 महीने का देखने का है, या 15 दिन का देखने का है, साल का देखने का है। तो वैसा आप क्या कर सकते हैं, पूरे जो जो पीरियड का आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने का है, वो पीरियड का आपको यहाँ पे डेट एंटर करेंगे, तो पूरे साल के आपके जो भी डेबिट क्रेडिट सेल्स के वाउचर या रिसिट वाउचर सभी एंट्री यहाँ पे दिखेंगे। तो उसमें होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट देंगे, तो ओपनिंग बैलेंस से कितना है यहाँ पे दिखेगा। बाद में कि आपके डेबिट ट्रांजेक्शन के टोटल एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टोटल नीचे के रो में दिखता है यहाँ पे करंट टोटल। करंट टोटल यानी क्या है कि जो हमने पीरियड दिया है उस पीरियड का टोटल है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और सबसे नीचे होता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो भी आपने पीरियड दिया है उस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे कि आपको अगर देखने का यहाँ पे आज का जो बैलेंस है, तो 31 मार्च तक का जो बैलेंस है 33,600 है। अगर मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेता हूँ 1 अप्रैल से लेके 38 अप्रैल डेट डालता हूँ, तो यहाँ पे जो रहेगा कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस है कौन से पीरियड का है, इस पीरियड का है। करेक्ट मीन्स यहाँ पे जो आखिरी डेट दिया है हमने 31 अप्रैल 2020 उस डे का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है। नहीं तो आप में भी कभी कभी नए जो स्टूडेंट है उनको कंफ्यूजन होता है कि जो दिख रहा है वो हमारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो वैसा नहीं, जो डेट आप देंगे वो डेट का आपको क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसा आपको डिटेल से यहाँ पे दिखाई देंगी। तो उसके बाद में आप है कि नॉट ओनली डेटर्स के बट आप कौन से भी लेजर के यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कुछ एक्सपेंसेस देखने का है, हमारा जो सैलरी एक्सपेंस है आपको देखने का, तो यहाँ पे सैलरी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी महीने में आपने सैलरी की एंट्री जो की है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे मई महीने में फरवरी महीने में सैलरी एंट्री किया है, तो वहां पे जाके आप एंटर करके सैलरी का एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है कि फीचर्स कि लेजर के सेक्शन में आपको जो भी लेजर का आपको डिटेल देखने का है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की जो होता है कि आपको गेटवे ऑफ टैली में जाके DAL टाइप कर लेते हैं आप। DAL मीन डिस्प्ले अकाउंट्स बुक एंड यहाँ पे आपको लेजर, ये जो है DL टाइप करने के बाद आपका ये लिस्ट ऑफ लेजर है यहाँ पे दिखाई देते हैं। और जब आप लिस्ट ऑफ लेजर के बाद में आपको जो भी लेजर का डिटेल देखने का है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बार होता है कि हमारे जो रिपोर्टिंग बॉस है मैनेजमेंट बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर
पार्टी का कितना रिसीवेबल है हमें बताओ, तो हमें क्या है कि तुरंत हम बैलेंस शीट में वगैरह जाके देखने की जरूरत नहीं, डीएल टाइप करके आप जो भी डेटर्स का या क्रेडिटर्स का जो डेटा है आप यहाँ पे इंस्टेंट दिखाई देगा। तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, इतना फास्ट वे से आपको ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि थर्ड वाला जो रिपोर्ट है वो ग्रुप समरी है। ग्रुप समरी यानी यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो जो जो ग्रुप हमने क्रिएट किए कि यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप रहने दो या हमारे सब ग्रुप रहने दो, तो सभी ग्रुप की लिस्ट यहाँ पे आती है। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि हमारा फिक्स एसेट है मुझे देखने का, यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे मैं फिक्स एसेट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो फिक्स एसेट के जो भी लेजर्स है उस ग्रुप में हम एंटर होंगे और उस ग्रुप में कौन से लेजर यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो सभी लेजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही हमारे फिक्स एसेट में जो भी कंप्यूटर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, ये सभी लेजर ये आपको दिखाएंगे। तो आप उसमें जाके एंटर करेंगे तो वापस उस पर्टिकुलर लेजर की जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो उसमें एक ही आपको देखने का है कि अभी आपका एम्प्लॉय रिलेटेड टोटल एक्सपेंसेस क्या है। तो एम्प्लॉय रिलेटेड है तो आप एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में जाके देख सकते हैं कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एडमिन बेनिफिट, वहां पे जाते हैं तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर ऑफिस एक्सपेंसेस देखने का है तो आपको जाएंगे यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस को टाइप करेंगे, ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे जो रिपोर्ट्स है जब भी आपके रिपोर्टिंग बॉस या मैनेजमेंट मांगता है तो यहाँ से आप इजीली जो है जनरेट करके उनको दे सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका ग्रुप वाउचर। दोस्तों ये जो ग्रुप वाउचर है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या दिखेंगे, सभी आपके ग्रुप के लिस्ट दिखाई देंगे। मगर जब भी आप ग्रुप पे लिस्ट दिखाई देंगी तो वहां पे आपको दिखेगा कि हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में हमने जो भी एंट्रीज है वो सभी एंट्री यहाँ पे दिखेंगे। मैं यहाँ पे डेट है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो उस ग्रुप में कौन से एंट्री हमने किया है वाउचर एंट्री वो सभी दिखेंगे। यहाँ पे मे भी आपका जर्नल एंट्री हो सकता है, आपका पेमेंट वाउचर हो सकता है, रिसिट वाउचर होता है। मैं यहाँ पे अपना अच्छा एग्जांपल के मैं सन्ड्री डेटर थे वो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। सन्ड्री डेटर टाइप करेंगे और यहाँ पे मैं डेट देता हूँ पूरे साल का, और पूरे साल का जब डेट देंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि जो डेटर्स के रिलेटेड जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए वो सभी वाउचर्स आपको दिखेंगे पूरे, जो भी आप पीरियड देंगे उस पीरियड का। तो उसमें होता है कि आपका आपने पहले तो सेल करते हैं, सेल के जो भी वाउचर्स यहाँ पे दिखेंगे। आपको अगर डेटर से कैश में पैसा आया है तो कैश का जो भी एंट्री यहाँ पे दिखेंगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट किया है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, या बैंक से कुछ पेमेंट किया है तो वो सब दिखेंगे। तो इसमें जो एक है कि आपको देखने का है कि पर्टिकुलर हमारे ग्रुप है उस ग्रुप में कौन से एंट्री किए, तो आपको एक ही स्क्रीन में ये सभी डिटेल्स है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका मे भी क्वेश्चन रहेगा कि ग्रुप समरी एंड ग्रुप वाउचर में डिफरेंस क्या है। ग्रुप वाउचर यानी क्या कि सभी वाउचर एंट्री वो दिखाई देती है आपके, डायरेक्ट 1 बाय 1 है, सभी वाउचर आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और ग्रुप समरी में जो है आप देखेंगे कि उसका जो हर एक लेजर का जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाई देता। मैं भी आपको सन्ड्री डेटर का आपको यहाँ पे बताता हूँ। सन्ड्री डेटर देखेंगे तो आपको ग्रुप समरी में ये जो लेजर की समरी उसका करंट बैलेंस क्या है वो दिखेंगे। उसके लिए आपको अगर और डिटेल जाने का है तो आपको एंटर करके मंथ वाइज हर एक पर्टिकुलर डेटर्स का लेजर देख सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है कि डेटर्स की समरी दिखाई देंगे आपको। अगर ज्यादा डीपली देखने का तो एंटर करके आपको हर एक पर्टिकुलर डेटर्स के अकाउंट में जाके देखने पड़ता है। मगर यहाँ पे कैसा है कि आपको जब ग्रुप समरी देखेंगे, सन्ड्री डेटर में यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइप कर लेता हूँ, तो जो भी आप पीरियड देंगे उस पीरियड का
उस पीरियड का आपको 31 मार्च यहाँ पे डाल देता हूँ। उस पीरियड के सभी लेजर है, एंट्री है हमारी वाउचर एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो उसके लिए आपको एकदम नीचे हर एक वाउचर में जाके एंटर डीपली नीचे जाना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही स्क्रीन में सभी जो वाउचर एंट्री के वो सब दिखाई देगी। तो वही उसके बाद में आपका एक ही कॉन्ट्रा रजिस्टर है। कॉन्ट्रा रजिस्टर में आपको दिखाएंगे कि जो भी हमने कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन किए, क्या हमने कैश विड्रॉल किया है या कैश डिपॉजिट किया है, कि हमने जो एक बैंक से दूसरे बैंक को अगर ट्रांसफर किया है, तो वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। एक कैशियर से दूसरे कैशियर को हमने ट्रांसफर अमाउंट की, तो ये सभी जो कॉन्ट्रा वाउचर है यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर है यहाँ पे दिखते हैं कि हमारा जनवरी में ट्रांजेक्शन नहीं, अप्रैल और मार्च में सभी ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि हर एक मंथ वाइज जो कॉन्ट्रा वाउचर है सभी दिखते हैं। आप तो बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर देखने का तो हम कैश में जाके भी देख सकते हैं। अगर कैश में जाके देखेंगे तो कैश के रिलेटेड के कॉन्ट्रा वाउचर सब दिखेंगे। मगर बहुत बार होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भी हम ट्रांसफर करते हैं, उस समय हमें कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ता है। तो वो सभी कॉन्ट्रा एंट्री आपको एक ही साथ यहाँ पे देखने का है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में आता है कि पेमेंट रजिस्टर। पेमेंट रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट हमने पर्टिकुलर एक महीने में कितना कितना पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो पेमेंट कर दिया तो हमने क्या है कि एक बैंक से भी कर सकते हैं, सेकंड बैंक से कैश से भी पेमेंट होता है। तो हमें पूरे महीने की जो टोटल पेमेंट किया है अगर वो देखने का एक अलग अलग लेजर है। तो अगर नॉर्मल में जाके आप देखने का है तो लेजर में जाके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि टोटल पूरे पेमेंट वाउचर में जो भी आपने पेमेंट कर दिया है, कि यहाँ पे आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया है, बैंक को लोन पेमेंट कर दिया है, प्रोविडेंट फंड पेमेंट कर दिया है, बैंक चार्जेस जो है डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे कि आपने टैक्स टीडीएस पेमेंट कर दिया है, जीएसटी पेमेंट कर दिया है, वो सभी आपके जो एंट्री है यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिखेंगे। जो जो मंथ में आपको जाके रिपोर्ट चाहिए उस महीने में आपको सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरे साल का देखने का तो यहाँ पे अल्ट F2 एंटर करके आप जो भी पूरे साल का यहाँ पे डेट रेंज देखिए, यहाँ पे आप पूरे साल का पेमेंट वाउचर से पेमेंट डिटेल से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे रजिस्टर है, रिसिट रजिस्टर है। रिसिट रजिस्टर में भी आपको सेम दिखेंगे कि जो जो पार्टी से जो जो क्लाइंट से आपको अमाउंट आया है, तो वहां पे देखेंगे कि क्लाइंट से पेमेंट आता है, कभी कभी किसी को एडवांस दिया है वो आता है, किसी को लोन दिया है वो भी आता है। उसमें है कि आपके बैंक से आपने अगर लोन लिया तो उसके भी डिटेल्स यहाँ पे दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पूरा डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को एंटर करूंगा, तो यहाँ पे दिखाई देते हैं कि ये सब ट्रांजेक्शन हमने पूरे साल में क्या की कैश रिसिट है वो भी दिखेंगी, बैंक रिसिट है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो पैसा मिला है वो कहाँ कहाँ से हमें पैसे मिले करके। तो ये जो है कि इस तरह का रिपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में आपको मिलेंगे यहाँ पे कि सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में यहाँ पे जो भी आपने सेल्स वाउचर में आपने ट्रांजेक्शन किए, कि सेल्स का इनवॉइसेस बनाए या सेल्स की एंट्री के, यहाँ पे दिखेंगे। उसमें की डेट पर्टिकुलर है आपका आएगा, जिस पार्टी को आपने सेल किया वो पार्टी का नेम, यहाँ पे वाउचर टाइप, वाउचर नंबर दिखाई देंगे, डेबिट और क्रेडिट जो है यहाँ पे आपको डिटेल दिखता है। और नीचे यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा, नीचे आपको डिटेल दिखेगा कि टोटल अमाउंट का, यहाँ पे कि हर एक ट्रांजेक्शन ऊपर हुए है उस ट्रांजेक्शन का यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल। हमें पर्टिकुलर इस महीने में टोटल हमने सेल कितना किया है वो सब यहाँ पे हमें दिखाई देता है सेल्स रजिस्टर में। तो आपको अगर पूरे महीने का देखने का तो पूरे महीने का आप जिस पर्टिकुलर महीने में जाके
वहां पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज पूरे आपको पीरियड का पर्टिकुलर देखने का तो यहाँ पे हर एक मंथ में जाके एंटर करके आपको वो जो पर्टिकुलर पीरियड है यहाँ पे आपको एंटर करने का, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है एंटर करके जिस पीरियड का चाहिए सेल्स रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं। वैसा ही नेक्स्ट है हमारा परचेस रजिस्टर। परचेस रजिस्टर में भी है कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो जो परचेस के वाउचर टाइप ने आपने एंट्री किए वो सभी वाउचर यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो परचेस होने के बाद आपको दिखता है कि कौन से डेट को आपने कौन सा इनवॉइसेस किया है, कौन से पार्टी को पेमेंट किया है, उसका वाउचर नंबर यानी आपका इनवॉइस नंबर क्या है, आपका अमाउंट कितना है, और यहाँ पे नीचे आपको वैसे ही यहाँ पे टोटल है ये भी दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से जो है आपको जो रिपोर्ट है यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको कॉन्फ़िगर करके कहीं देखने का है तो आपको लेजर वाइज देखने का तो लेजर वाइज, या असाइंडिंग या डिसाइडिंग ऑर्डर में देखने का है, या हर एक आपको पर्टिकुलर अल्फाबेटिकली जाके देखने का तो यहाँ पे आप अल्फाबेटिकली चेक कर सकते हैं कि मुझे कौन से कस्टमर को हमने ज्यादा इन्वॉइसेस की, तो यहाँ से आपको मिल सकता है डिटेल्स। करेक्ट। उसके बाद में आप देखेंगे कि जर्नल रजिस्टर। जर्नल रजिस्टर दोस्तों यहाँ पे कि जो भी जर्नल वाउचर टाइप ने आपने जो भी एंट्री किए यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन में सभी दिखाई देता है कि यहाँ पे हर एक महीने में कौन सा आपने एंट्री किया है, कितना एंट्री किया है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो आपको पर्टिकुलर जाके देखने का है कि कोई एक महीने में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमने जर्नल वाउचर में एंट्री की वो सभी वाउचर यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो जर्नल वाउचर यही होता है कि हमने कैश रिसीट और पेमेंट, कैश और बैंक का छोड़ के जो हमारा नॉर्मल जर्नल वाउचर होता है यहाँ पे हम करते हैं। तो उसका टोटल भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद में कि आपने अगर डेबिट और क्रेडिट नोट है वो भी यहाँ पे आपको मिलते हैं कि हमने किसी का अगर मटेरियल रिटर्न हुआ है या हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया है तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको टैली में हर तरीका का जो रिपोर्ट है यहाँ पे दिखाई देता है। ये तो होगा कि आपका अकाउंट बुक में, मगर आपको और ज्यादा वाउचर जो रिपोर्ट देखने का है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी जाके दो टाइप के जो वाउचर रिपोर्ट है वो मिलेंगे आपको कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। आउटस्टैंडिंग जो होता है कि आपका रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग होता है, दूसरा है कि पेबल आउटस्टैंडिंग। तो रिसीवेबल पेबल देखने के लिए आपको यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रिसीवेबल देखने का या पेबल। तो रिसीवेबल में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कितना अमाउंट है आपको आपके पार्टी से आने वाला है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देंगे कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कौन से रेफरेंस नंबर यानी कौन से इनवॉइस के आगे बैलेंस है, यहाँ पे कौन से पार्टी से अमाउंट आना बाकी, इसका पार्टी का नाम दिखेगा। तो यहाँ पे एक पेंडिंग अमाउंट है और पोस्ट डेटेड कुछ चेक वगैरह दिया है तो वो यहाँ से माइनस होके फाइनल बैलेंस यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे ड्यू डेट एंड ओवर ड्यू अमाउंट भी दिखाई देंगे कितनी दिनों से आपको ये जो अमाउंट है वो पेंडिंग है। कि यहाँ पे दिखते हैं कि 344 335 यहाँ पे इतने दिनों से पेंडिंग है। तो जितना दिन ओल्ड पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या है कि उनको फॉलो अप कर सकते हैं, आपका जो रिकवरी कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद में आपको एक ही सेम पेबल का जो ये दिखाई देंगे कि आपने परचेस किया है मटेरियल या एक्सपेंसेस किए मगर यहाँ पे आप पार्टी को आपने पेमेंट अभी तक किया नहीं। तो ऐसे आपको यहाँ पे दिखेंगे कि कौन से पार्टी से आपने मटेरियल लिया है या परचेस किया है मगर उनको आपने पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पे कि कौन से डेट को आपने ट्रांजेक्शन की थी, और यहाँ पे कि वो पार्टी का रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर क्या है, यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट और यहाँ पे फाइनल बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे आपको दिखता है कि पूरा टोटल अमाउंट कितना है। तो इस तरह से आप आपकी जो भी पेमेंट करने का है तो उसको प्लान कर सकते हैं कि जो ओल्ड पेमेंट है उसको आप पहले रिलीज करो ताकि आपका जो अमाउंट बैलेंस है वो कम कम होते जाएगा। वही है कि आपको अगर
यहाँ पे आप रिसीवेबल अनपेबल में एंटर करने के बाद आपको पूरा डिटेल दिखता है। तो वैसे आपको अगर पर्टिकुलर किसी एक लेजर का आपको रिसीवेबल पेबल देखने का है, तो यहाँ पे हम जाके देख क्रिएटर्स का कितना रिसीवेबल पेबल है, तो यहाँ पे आपको बिल वाइज है वो डिटेल दिखाई देता है। तो आपको क्रिएटर्स या डेटर्स का देखने का, तो डेटर्स में हम जाके देखेंगे तो एक इनवॉइस है वो पर्टिकुलर एक ही डेटर्स का आपको रिपोर्ट देखने का है, तो या आपको प्रिंट निकलने का, तो यहाँ पे आप जाके उसको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में से प्रिंट भी दे सकते हो। उसके बाद में आपको ग्रुप देखने का है, तो ग्रुप है कि डेटर्स का देखने का या क्रिएटर्स का आउटस्टैंडिंग देखने का है। तो वैसे जाके आपको ये जो है कि हर एक जो डेटर्स या क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। डेटर्स में आप करेंगे तो डेटर्स का समरी दिखाई देंगे यहाँ पे, और उसकी जो भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है उसकी डिटेल्स देखेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये तो है कि आपके जो हर एक ट्रांजेक्शन के जो भी आप एंट्री करते हो, और एंट्री जो है वो अलग अलग जो रिपोर्ट यहाँ पे आपके सेव हो जाते हैं, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके जो रिपोर्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बेसिस में आपके जो भी रिपोर्टिंग बॉस है, आपके मैनेजमेंट है, उनको दे के आप आपका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी करेंगे तो उस समय आपको हर तरह के ये जो रिपोर्ट्स है वो आपको बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।